हाँ, तो जैसे कि बच्चों क्या हो गया था कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चंस को फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को फिर से स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द पार्ट 2, 2 बार वीडियो करके डालनी पड़ेगी, दिस इज द पार्ट 2 वीडियो। और ये हम लोग मल्टीपल सेक्शन 2 में है, जेईई एडवांस पेपर 1, ठीक है, 2024। तो ये कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, ठीक है, P और Q 2 पॉइंट है, ऑफ कोर्स 3D स्पेस की बात हो रही है। और एक्स वाई डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स पी डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पी एंड एक्स क्यू डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड क्यू। तो मान लेते हैं एक्स के जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसका स्क्वायर माइनस दिया हुआ है। तो एक्स पी का डिस्टेंस हम आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट आएगा, ऑफ कोर्स उसको स्क्वायर कैंसिल कर देगा, माइनस एक्स क्यूब का अगर हम डिस्टेंस लिखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इन नेगेटिव में आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्व हो करके आती है। तो एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने वो टर्म लिख रहे हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगी आपकी माइनस 4y, ठीक है, प्लस 4, और ये आ जाएगी माइनस 6z प्लस 9, और माइनस में लिखते हैं टर्म, ठीक है। ये आ जाएगी माइनस 8x प्लस 16, ये आ जाएगी माइनस 4x प्लस 4, और ये आ जाएगी माइनस 14, ये एक्स वाई जेड, माइनस 14z, ठीक है, प्लस 49, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ और कैंसिल होने वाला है, तो कर देते हैं x माइनस 4, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों, यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है, y और ये z है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज y माइनस 2 y z माइनस 7, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4y, ठीक है। तो माइनस 2x और माइनस ऑफ माइनस 8x, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10x, सही है। अच्छा सॉरी, माइनस 2x और प्लस 8x, माइनस 2x प्लस 8x, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6x, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6x। y की बात कर लेते हैं, माइनस 4y और माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 4y, दिस इज 0। z की बात कर लेते हैं, माइनस 6z और यहाँ पे z आ रही है माइनस ऑफ माइनस 14, यानी कि आई थिंक प्लस 8z आ रही है, ठीक है। कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो कांस्टेंट आपकी, एंड दिस इज इक्वल टू 50, ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 50। तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं बच्चों, कांस्टेंट में आ जाएगा 1 और 1 4 1 5, 9 और 5 इज 14, ये आ गई आपकी प्लस 14, ठीक है। और ये क्या रही है, 16 4 20, 20 और 49, 20 और 49, यानी कि ये आ जाएगी आपकी कुछ 20 प्लस 49 लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज सब प्लस में है, तो ये आ जाएगी अच्छा 50 के साइड जाकर के प्लस में हो जाएगी, प्लस 20 प्लस 49। तो यहाँ से हम और क्या देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ से बच्चे क्या बन के आ रही है, 14 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो 6 आएगी, तो 49 प्लस 6 इज 55 प्लस 50, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन करके आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 6x प्लस 8z, ठीक है, इक्वल टू 105। तो ये ध्यान से देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, जहां पे y 0 है, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास, और ये जैसे प्लेन का इक्वेशन आया, अच्छा दूसरा इक्वेशन ये s आ गया, s, ठीक है। और t की बात करते हैं तो t y q, अच्छा y भी एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा, तो y को भी मान लेते हैं, लेट दिस वैल्यू इज x y और z, y एक पॉइंट है t में, y उसी स्पेस में पॉइंट है जिसका भी y का जनरल कोऑर्डिनेट x y z मान लेते हैं। तो अब बच्चों एक तो एक ये दिस माइनस q, मतलब कि x माइनस 4, x माइनस
-2 ये लिखें, ठीक है, और फिर y ये x y z है तो दिस माइनस p। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि xp का डिस्टेंस xp और डिस्टेंस xp और डिस्टेंस xq और डिस्टेंस yq ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको जैसे हम माइनस साइन लेकर के या -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर -50 हो जाएगा और इधर सेम इक्वेशन बन करके आ जाएगी। तो हम t को लिख सकते हैं 6x, ठीक है, और प्लस नहीं, अच्छा थोड़ा सा से उसको देखना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमें देख लो बच्चों एक बार। ये तो इक्वेशन सेम आएगी, ठीक है, ये इक्वेशन सेम आएगी, बस इधर -50 कर देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन बन के आई है कुछ इस तरह बन के आई है 6x प्लस 8z, ठीक है, प्लस 14 इक्वल टू -50 प्लस 20 प्लस 49, ये वाली इक्वेशन से लिखेंगे, ठीक है। तो 14 को इधर ला करके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 655, तो -50 प्लस 55, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, t इज कमिंग आउट टू बी 6x प्लस 8z इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि ये आपकी दूसरी स्पेस आ गई, दूसरी प्लेन आ गई। तो एक इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो और एक इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो। देख लो दोनों प्लेन कैसे हैं, दोनों प्लेन्स, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। तो दोनों प्लेन्स कैसे हैं, दोनों प्लेन्स आर लुकिंग लाइक ए पैरेलल प्लेन्स। तो दोनों प्लेन्स कुछ इस तरीके से होंगे, बोथ प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स। अब देखते हैं कि पहले पूछा है देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ whose vertices are from S। तो ऑब्वियस सी बात है कि S जो है, ठीक है, S जो है S, दिस इज S, S इज नथिंग बट S इज ए प्लेन। तो सपोज यही प्लेन है, इस प्लेन में हमारे पास, ठीक है, देयर इज ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 1। ऐसे तो लाखों बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं जिसकी एरिया 1 है और जिसकी सारी वर्टिसेस इसी ट्रायंगल में इसी प्लेन में लाई कर रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देयर आर 2 पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। यानी कि क्या बोल रहा है कि there are 2 distinct point L and M in T। मान लेते हैं कि T हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, सपोज T हमारे पास एक प्लेन है। क्या बोल रहा है 2 distinct point L and M, एक L हो गया एक M हो गया, such that each points on the line segment LM। अच्छा ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, एक प्लेन में अगर 2 पॉइंट है, सिंस ये प्लेन है, इस प्लेन में दोनों पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48 ऑफ 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम T। तो देख लो बच्चों, मतलब एक हमें रेक्टेंगल चाहिए 48 का, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों प्लेन, एक प्लेन ये हो गई, एक प्लेन ये हो गई, दोनों प्लेन की यहां से हम, जैसे कि ये दोनों अगर पैरेलल प्लेन है तो क्लियरली वी कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स वी कैन फाइंड, दिस इज द C1 - C2, दिस इज 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² + b² + 6c², दिस इज 36 प्लस 64, दिस इज 10, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 10, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 10 यूनिट, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे जिसका 2 इसमें आ रहे हैं, ठीक है, और 2 इसमें आ रहे हैं, तो 10 10 20, यानी कि दोनों की हाइट क्या हो गई, 10 इधर 20, और बचे कितने, हमें चाहिए 48, तो 28 बोले तो 14, यानी कि इसकी लेंथ 14 होगी, दिस इज 14, और ये क्या हो गई 10, और ये 10 हो गई। तो ऐसे रेक्टेंगल्स तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब लास्ट देखते हैं, देयर आर ए स्क्वायर पेरीमीटर 48। अब देखो बच्चों क्या होता है ना कि अब जैसे कि हमारे पास 2 प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेन सपोज हमारे पास कुछ ऐसा प्लेन आ गया, ठीक है, और दूसरा प्लेन हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो अब क्या बोल रहा है कि अब बच्चे सोचते हैं कि फर्स्ट मतलब पहली बार जब आएगा लोगों के दिमाग में ऐसा सोच, तो ये ऐसे सोचेंगे कि अरे हमारे पास डिस्टेंस तो 10 है, तो हमारे पास ये स्क्वायर है तो ये भी 10 10 होना चाहिए, तो 10 20 30 40, यानी कि इसकी पेरीमीटर 40 हो सकती है, और यहाँ पे पेरीमीटर 48 दिया है, और 2 इससे लेना है 2 इससे लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट थोड़ा सा से इमेजिन करो, सोचो कि हमारे पास तो ऐसे भी तो स्क्वायर बनाए जा सकते हैं ना, थोड़ा सा स्क्वायर को, जैसे कि ये 2 प्लेन हो गए, ठीक है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्टेड कर देंगे, यानी एक पॉइंट अगर यहाँ पे लिए हैं तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे,
इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब हमें एक लेंथ कितनी चाहिए, हमें एक स्क्वायर का लेंथ कितना चाहिए, 12 यूनिट। तो अगर ये 10 है तो 10 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा सा से साइड को टिल्ट करेंगे तो दिस बिकम्स योर 12, ठीक है। और एक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा। अरे यार फोटो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है कि बस 2 मिनट और तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, तो स्क्वायर हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएंगे। एक ये हो गया, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये साइड हो जाएगा जो 12 हो जाएगी, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेट तो अगर सपोज ये दोनों हमारे पास प्लेन है, ठीक है, तो ये तो 10 ही हो सकता है, डायरेक्ट लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा साइड को टिल्ट कर देंगे। तो दूसरा जो प्लेन यहाँ है, उसका ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लेना पड़ेगा प्लेन में, फिर इसके नीचे ऐसे आएगी और फिर नीचे ऐसे आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से भी इनफाइनाइटली बहुत सारे स्क्वायर बनाए जा सकते हैं, जो दोनों 2 पॉइंट इस T से आ रहा हो और 2 पॉइंट S से आ रहा हो। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं, D इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शंस। तो देख सकते हो बच्चों कि अच्छा हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। पेपर 1 सेक्शन 3। तो आई थिंक कि सेक्शन 3 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को कोशिश करेंगे कि हम लोग एक साथ डिस्कस करें और उसको हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, ये जो भी सॉल्यूशंस है एक बार फिर से बनाने की कोशिश कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, घर पे आराम से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।